नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक बॉटनी विद डॉक्टर विनीत सोनी। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। देखिए, आज मुझे लगभग 20 साल हो गए मैं बीएससी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, एमएससी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बड़ी जो समस्या है बीएससी स्टूडेंट्स के साथ उसको डिस्कस करूँगा, उसके समाधान को डिस्कस करूँगा। मेरा पूरा वीडियो 8 मिनट का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो में हमें पता चलेगा कि जो बीएससी के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किस तरीके से अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं अपने 3 साल में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर अपने आप को एकेडमिक ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं और अपना जो एकेडमिक लाइफ है उसको किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। देखिए, बीएससी के अंदर वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास 11th 12th में साइंस होती है, या तो साइंस मैथ्स होती है या साइंस बायोलॉजी होती है, या फिर मैथ्स भी होती है और बायोलॉजी भी होती है। आजकल कॉम्बिनेशन सीबीएसई में चल रहा है। तो जिनके पास मैथ्स ग्रुप है वो 11th 12th में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, और जिनके पास बायो ग्रुप है वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन के अंदर कहीं पर भी ये नहीं बताया जाता कि केवल 2 ही स्कोप बताए जाते हैं, और जब वो स्टूडेंट नहीं कर पाता है, ना तो इंजीनियरिंग कर पाता है ना प्री मेडिकल का टेस्ट क्लियर कर पाता है, तो बहुत हताश हो जाता है और फाइनली उसको वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, बीएससी के अंदर एडमिशन लेता है। और बीएससी में उसको मज़ा नहीं आता क्योंकि उसके सपने थे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना या फिर मेडिकल कॉलेज में जाना। तो जब वो बीएससी फर्स्ट ईयर में आता है तो वो सोचता है कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर भी दे देता हूँ मैं साथ साथ, और 1 साल और मैं मेडिकल की तैयारी करूँगा या इंजीनियरिंग की तैयारी करूँगा, तो उसमें लगा रहता है और उसको कहीं रास नहीं आता है उस स्टूडेंट को कि बीएससी करना। लेकिन कुछ तो करना था, मेडिकल में नहीं हुआ और इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो करे क्या, बीएससी में आ गए। तो बीएससी के अंदर आकर भी स्टूडेंट लगे रहते हैं। वो स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने में लगे रहते हैं और ओवर एज हो जाते हैं। वहाँ पे ओवर एज का मतलब है बीएससी फर्स्ट ईयर हो गई तो मान लो नहीं हुआ, दोनों ही इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, मेडिकल में नहीं हुआ, तो बीएससी फर्स्ट ईयर भी उनकी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो उनका पूरा फोकस उस एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर होता है, मेडिकल और इंजीनियरिंग के ऊपर। तो और जब सेकंड ईयर में आते हैं, सेकंड ईयर में और हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि फर्स्ट ईयर बर्बाद हो चुका था। सेकंड ईयर में हताश हो जाते हैं, थर्ड ईयर में हताश हो जाते हैं, और 3 साल की बीएससी पूरी बर्बाद हो जाती है। ब्रिलियंट स्टूडेंट की बीएससी बर्बाद हो जाती है। तो मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, एक बार आप दीजिए, या तो इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हैं तो एक बार दीजिए 12th क्लास के बाद, या फिर एक बार मेडिकल का टेस्ट दीजिए। नहीं हुआ तो भूल जाइए उसको, और उसके बाद बीएससी में एडमिशन लीजिए और बीएससी के 3 सालों के अंदर तैयारी कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की 3 साल तक तैयारी कीजिए। चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम हो, चाहे फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक पीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्कूल शिक्षा का एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी कीजिए इस 3 साल के अंदर। मैं देखता हूँ स्टूडेंट 3 साल के अंदर कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, वो केवल 3 साल को, ज़्यादातर स्टूडेंट 3 साल को बर्बाद करते हैं अपने। और जब वो बीएससी करने के बाद निकलते हैं तो वापस ज़मीन पे आ जाते हैं, और उसके बाद क्योंकि 3 साल तक कुछ नहीं किया, अब 3 साल तक कुछ नहीं किया तो वो बाहर जब निकलते हैं तो उनको कुछ नहीं दिखता, या तो उनको दिखता है या बीएड कर लें या एमएससी कर लें। अच्छा होता कि 3 साल के अंदर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फर्स्ट ईयर में एक स्ट्रेटेजी बनाते, सेकंड ईयर में स्ट्रेटेजी बनाते, और 3 साल में आप आईएएस का भी एग्ज़ाम यदि आपने सोच रखा था तो उसको भी आप आराम से क्लियर कर सकते थे। और बहुत ही इजी है, 3 साल के अंदर आप डट के पढ़ाई करें। 3 साल बहुत होते हैं। अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को चमकाइए ये 3 साल के अंदर। और कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें आपका रुझान है, उसका सब्जेक्ट उसको पढ़िए, बहुत डेप्थ में पढ़िए, लाइब्रेरी में जाइए, और 3 साल के बाद आप देखिए कि जैसे ही आपकी बीएससी कंप्लीट होती है तो आपको एक बड़ी पोस्ट मिल जाती है, क्योंकि 3 साल तक आपने एक बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी की है।
तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स वापस से कहता हूँ, एक बार दीजिए इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम, एक बार दीजिए मेडिकल का एग्ज़ाम 12th क्लास के पास, नहीं हुआ तो भूल जाइए उसको और दिल लगाकर बीएससी कीजिए। और बीएससी के बाद जो भी कम्पिटिटिव, दुनिया में कोई भी ऐसा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होगा जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे बीएससी के बाद। तो दीजिए उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए 3 साल तक। बीएससी को भी मत भूलना, बीएससी में भी अच्छी परसेंटेज बनाकर आप उसकी तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा आपका कि जो लाइफ है, आपके जो फ्यूचर है वो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि अल्टीमेट एम जो होता है वो जॉब होता है, आपको एक जॉब मिल जाएगा और आपको वो जॉब मिलेगा जो आपको बहुत बड़े पद पर ले जाएगा। तो 3 साल को बर्बाद ना करें स्टूडेंट्स, यूज़ करें उसको, अपनी पर्सनैलिटी को चमकाएं, ग्रूमिंग करें अपनी, फिर आप देखिएगा कितना मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच।